है नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बिग बुल शॉर्ट्स बेस पर। ये वीडियो आपके लिए एक कंटेंट वीडियो होने वाला है, कॉन्सेप्ट वीडियो होने वाला है। आई थिंक ये वीडियो आप सभी को देखना चाहिए। क्या टॉपिक है, सबसे पहले उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपसे जो है चर्चा करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं अपन प्राइस एक्शन। देखो, ये आप सभी को पता है कि व्हाट इज प्राइस एक्शन। कि भैया आपके जो भी प्राइस में मूवमेंट आ रहा है ना, प्राइस में जो उतार चढ़ाव आ रहा है, अगर इसे एनालिसिस किया जाए, इसी के बेस पे आने वाले मार्केट में, आने वाले टाइम में, हाल फिलहाल में क्या मूवमेंट हो सकता है, सिर्फ इस प्राइस को देखकर एक अनुमान लगाया जाए, एक एनालिसिस किया जाए, तो अपन उसे बोलते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। अब बहुत सारे बंदे इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूज है जिसकी हद नहीं कि प्राइस एक्शन होता क्या है। सबसे ज्यादा एक कंफ्यूजन मामला इसे बोलते हैं ना। तो ये अपन बहुत इजी तरीके से चीज में समझने वाले हैं। अब आप में से बहुत सारे एडवांस होंगे जिन्हें पता है व्हाट इज प्राइस एक्शन। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम बहुत सारी साइकोलॉजी को समझने के लिए भी कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, प्राइस एक्शन के साथ मार्केट में हम किस प्रकार अपना माइंडसेट रखें, क्या अपना एक मार्केट को लेके अपना प्रोसेस होना चाहिए, प्राइस एक्शन बेस अगर अपन किसी स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं तो वो सारा अपन इस वीडियो में समझने वाले हैं। अगर आप एक बिगिनर है, ठीक है, आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, आप एक आपको मार्केट में टाइम हो चुका है, आपको मार्केट में 6 मंथ्स हो चुके हैं, ठीक है, हो सकता है आपको प्राइस एक्शन आता है लेकिन आपका पैसा नहीं बन रहा है। ठीक है, हो सकता है आपको 2 साल हो चुके हैं मार्केट में, लेकिन इस चीज की जिम्मेदारी मेरी। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं 110% आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। सो प्लीज गाइज, अगर आप इस चैनल पर पहली बार बने, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगा है कमेंट करिएगा, ये वीडियो के बाद में करिएगा। ठीक है, सो गाइज, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं व्हाट इज प्राइस एक्शन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है और एक्चुअल में प्राइस एक्शन होता क्या है, मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। तो गाइज देखो, प्राइस एक्शन फर्स्टली लाइक आप जिस प्रकार चार्ट्स पे देखते हैं, आपके जो कैंडल्स होते हैं, ठीक है, या आपकी जो लाइन चार्ट होती है, तो आपको इस प्रकार से हमेशा मार्केट में ड्रॉ हुआ मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइस एक्शन को समझने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट समझेंगे। फर्स्ट थिंग अपन समझेंगे मार्केट का ट्रेंड। ठीक है, मार्केट किस ट्रेंड में है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये होने वाला है। अब ट्रेंड क्या होता है, देखो गाइस, ये अगर थोड़ा सा देखो, बहुत बेसिक चीज है, तो ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं। अच्छे से समझेंगे, ऊपर ऊपर से भी आपको पूरा समझ में आएगा। तो यहां पे आप इस चीज को समझिएगा। ट्रेंड जो है, टोटल 3 टाइप्स के अपने ट्रेंड होते हैं, जिसमें से एक पहला ट्रेंड होता है एक अप ट्रेंड। ठीक है, क्या होता है? एक अप ट्रेंड। मतलब अप ट्रेंड होता क्या है, नाम सुन के ही पता चल रहा होगा, मार्केट इस अप ट्रेंड में ऊपर जाएगा। सेकंड होता है आपका डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट का मोमेंटम डाउन साइड की तरफ होगा। मार्केट में अगर थोड़ा सा भी मार्केट ऊपर जाता है तो अपन उसे पकड़ के बेचने का ट्राई करेंगे, उसे एक डाउन ट्रेंड कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिक से अपन समझेंगे थोड़ा सा भी, थोड़ा सा। एक होता है आपका साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, मतलब मार्केट आपका कहीं नहीं जा रहा, मार्केट क्या है, एक अपर और डाउन साइड एक रेंज में फंसा हुआ, इसे अपन क्या बोलते हैं? साइडवेज रेंज मार्केट का। अब गाइस देखो, यहां पे अपन चार्ट भी पढ़ेंगे, यहां पे अपन कैंडलस्टिक भी पढ़ेंगे, यहां पे अपन ट्रेंड्स भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पे अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस भी पढ़ेंगे। क्योंकि अपनों को समझना है क्या, ओवरऑल प्राइस का मूवमेंट समझना है, अपनों को प्राइस एक्शन समझना है। तो उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा महत्वता निभाएंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। फर्स्टली अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेंड्स को पढ़ेंगे। ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं आपको याद है, अभी 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 जस्ट बताया था, 3 प्रकार के ट्रेंड होते हैं। या तो आपका मार्केट हमेशा, और आपको मार्केट हमेशा इन तीनों में से किसी एक ट्रेंड में मिलेगा। ओके, तो या तो आपको मार्केट आपका ऊपर जाता हुआ मिलेगा, या मार्केट आपको नीचे आता हुआ मिलेगा, या मार्केट आपको किसी रेंज में साइडवेज होता हुआ मिलेगा। गारंटेड ये ट्रेंड में आपको मार्केट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, अब सबसे पहले, क्या मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो अपन मार्केट को सीधा इस प्रकार ऊपर जाता हुआ देखेंगे? द आंसर इज नो। मार्केट हमेशा स्विंग्स क्रिएट करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के स्विंग्स क्या होता है। ठीक है, अगर ये स्विंग्स समझ में आ गया तो आप मार्केट का स्टॉप लॉस ढूंढ लोगे इन फ्यूचर। जब भी आप प्राइस एक्शन समझोगे तो स्टॉप लॉस क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको ज्यादा एडवांस जाने की जरूरत नहीं है, बिगनर हो, आराम से पूरा वीडियो देखो, मजा आएगा। देखो मार्केट क्या करता है ना,
ये एक मार्केट का लो है, यहाँ से मार्केट उठता है, थोड़ा सा नीचे आता है, फिर मार्केट उठता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर मार्केट उठता है। यहाँ पे एक प्रोसेस क्रिएट हो रही है। ये मार्केट का अपन लो मान सकते हैं, ये मार्केट का अपन हाई मान सकते हैं। अब मार्केट का ये एक हाई जो है ना, इसको अपन इस प्रकार ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर ये एक और लो मार्केट क्रिएट किया है, अगर देखा जाए जो ये प्रीवियस लो है ये वाला, इससे ये हाई पे है, तो क्या हम इसे एक हायर लो बोल सकते हैं। रीजन क्या है, इस लो से ये लो हाई पे है, ठीक है। अब एक ये भी हाई बना है, एक ये हाई भी बना है, लेकिन अगर ये अभी जो प्रीवियस में हाई बना है, अभी कंटिन्यूस में जो हाई बना है, ये इस वाले हाई से क्या है, ऊपर है, हाई पे है, तो क्या हम इसे एक हायर हाई बोल सकते हैं। अगर इस प्रकार मार्केट करता है कि अपना जो प्रीवियस इसने ये जो स्विंग्स बनाए हैं, ठीक है, ये स्विंग्स जब तक ब्रेक नहीं होगा, जब तक ये स्विंग ब्रेक नहीं होगा, जब तक मार्केट क्या कहलाएगा, एग्जैक्टली अप ट्रेंड में। अगर ये आपने इतना सीख लिया इजी तरीके से, तो ये बहुत सीख लिया। ये स्विंग से ये बहुत मच होता है। और देखो समझना, जब मार्केट ये स्विंग तोड़ेगा ना, तब अपन मार्केट में क्या बनेंगे, वीक बनेंगे, थोड़े से बेरिश बनेंगे, ठीक है, अपन मार्केट में वीक बनेंगे। लेकिन अगर जब मार्केट क्या कहता है, ये ये स्विंग जो मार्केट नहीं तोड़ रहा है, यहां से ऊपर गया, लेकिन ये स्विंग भी मार्केट नहीं तोड़ पाता, इसे बोलते हैं हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अगर ये स्विंग भी मार्केट नहीं तोड़ पाता, एग्जैक्टली बराबर आ जाता है, फिर यहीं से रिजेक्शन ले जाता है, मतलब इसके ऊपर नहीं जा पाता है, तो यहां पे एक कंफर्म होता है कि हाँ, थोड़ा सा जो आपका अप ट्रेंड है, जो बायर्स थे वो कहीं ना कहीं थोड़े से वीक हो रहे हैं, तो अपना प्रीवियस जो स्विंग बनाया इन्होंने हायर हाई, उसे ब्रेक करने में सक्षम नहीं। अब अपन समझदार व्यक्ति हैं, अपन इंतजार करेंगे, अपन ऐसा नहीं कि यहीं से अपन फुट ले लें, वो पॉसिबल है, लेकिन लेंगे नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे कि हाँ क्या वापस मार्केट आएगा बाइंग के लिए। अपन क्या करेंगे, ये जो लास्ट इसका हाई लो बनाया इसने, ठीक है, ये जो हायर लो बन रहे थे ना मार्केट के, ये जो लास्ट लो बना है, इसका ब्रेक करने का वेट करेंगे, क्योंकि ये अभी का बाइंग जोन है, याद रखिएगा, यहीं से लास्ट टाइम मार्केट ऊपर उठा है। अगर वापस मार्केट इसके आसपास आता है, अगर यहीं से वापस ऊपर उठ जाता है, तो अपन मार्केट में रुक जाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट इससे ब्रेक कर दे रहा है इस स्विंग को, जो इसका लास्ट हायर लो था, तो अपन मार्केट में थोड़ा सा वीक बनेंगे, मार्केट में बेयरिश बनेंगे, मार्केट में सेलिंग आ सकती है। यही एक आपका चार्ट पैटर्न भी होता है, ठीक है, क्या होता है, यही आपका एक चार्ट पैटर्न भी होता है। अभी चार्ट पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, बहुत डिटेल में समझेगा आप, ये वीडियो पूरा देखिएगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन ये वीडियो 110% आप ऐसा समझ लीजिए, मेरा जो प्रीमियम कोर्स है उसमें का ही एक वीडियो मैं आपको जो है अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आप जो है अप ट्रेंड समझ गए होंगे। अब अगर आप यूपी समझ गए हो, लाइक आपका अप ट्रेंड समझ गए हो, तो आप ये डाउन ट्रेंड भी बहुत इजी से समझ जाओगे, क्योंकि ये हाई है मार्केट का, मार्केट यहां से नीचे आया, ये मार्केट का एक लो बन चुका है, अब वापस मार्केट यहां से ऊपर जाता है, समझिएगा ये मार्केट का क्या बनेगा, अगर यहीं पे मार्केट स्विंग क्रिएट किया था, एग्जैक्टली बहुत अच्छे से समझे आप, क्योंकि ये भी हाई बना है, अब हाई ये भी बना है, लेकिन ये प्रीवियस जो हाई था उससे लो पे बना है, तो क्या ये अपना लोअर हाई हो गया। द आंसर इज यस, यहाँ पे एक लोअर हाई क्रिएट हुआ है। अब ये मार्केट का स्विंग है, अब अगर मार्केट क्या करे, इससे ब्रेक करे, तो ये भी मार्केट का लो है और ये भी मार्केट का लो है, लेकिन जो अभी लो बना है ये प्रीवियस लो से लो पे बना है, तो ये मार्केट का लोअर लो है ना। ये इस प्रकार से फॉर्मेशन चलेगा, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अब यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी होगा कि मार्केट अगर इसका क्या करता है, ये स्विंग ब्रेक नहीं कर पाता है, तो मार्केट में कहीं ना कहीं बायर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वापस मार्केट इसका ये जो लास्टली हाई बनेगा, लाइक आपका लोअर हाई बनेगा, अगर इसे ब्रेक कर जाता है तो मार्केट में फिर बाइंग क्रिएट होगी, मतलब मार्केट में बायर्स थोड़े से जो है मजबूत होंगे, और यहाँ पे जो सेलर्स है वो थोड़े से अपने आप को पीछे खींच रहे हैं। ये आपके ट्रेंड से। अब साइडवेज क्या होता है, ये आपका हाई है, ये आपका मार्केट लो क्रिएट किया, ये वापस मार्केट इस प्रकार वापस लो क्रिएट किया, ये मार्केट इस प्रकार यहां गया, फिर हाई क्रिएट किया, फिर मार्केट की इच्छा होगी वापस मार्केट नीचे आएगा, लो क्रिएट किया, फिर मार्केट कहीं ना कहीं वापस इस हाई के आसपास गया, हाई के आसपास गया, ब्रेक नहीं किया, हाई बनाया, फिर वापस मार्केट थोड़ा सा नीचे। ये क्या है, कहां जा रहा है मार्केट, किसी ट्रेंड में, किसी, ठीक है,
क्या लाइक मार्केट क्या किसी दिशा में जा रहा है? मार्केट किसी डायरेक्शन में है क्या? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। मतलब मार्केट कहां जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा है। एक रेंज भी क्रिएट कर दोगे ना तो इसी प्रकार मार्केट रह जाएगा। ये हो गया साइडवेज ट्रेंड। और मार्केट 110% आपको इन 3 ट्रेड में से किसी भी एक ट्रेड में मिलेगा। मार्केट को ऑब्जर्व कैसे करना, एनालिसिस कैसे करना, आने वाले दिन में अपन मार्केट को बाइंग मानेंगे या सेलिंग मानेंगे, ये कैसे पता करें, ये भी अपन सीखेंगे। पहले अपनों ने क्या सीखा, अभी हाल फिलहाल में अपनों ने सीख लिया है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अपना जो अपनों ने मार्केट में सीख लिया, वो है अपना ट्रेंड्स। ट्रेंड्स, व्हाट इज मार्केट डायरेक्शंस। ये अपनों को क्लियर हो गया। सबसे पहला अपन को मार्केट में पता लगाना है फर्स्टली कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है आपका। ओके, ये पता लगा है। इसके बाद अपन कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न जान लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनके पीछे की साइकोलॉजी भी जानेंगे, है ना। वैसे तो मैंने इसके ऊपर वीडियो अपलोडेड है, एक बार मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फिर भी थोड़ा थोड़ा तो बताना बनता है ना। चीजें क्लियर होगी तब ज्यादा मजा आएगा कंपेरिजन टू लाइक वो वीडियो देख लो, ये वीडियो देख लो। इसी वीडियो में आपको जानना है, इसी वीडियो में बताएंगे। देखो दोस्तों, थोड़ा सा ऊपरी स्तर से मैं मतलब हल्का हल्का बताऊं, आप कुछ इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में रिसर्च करिएगा। सबसे पहले मैं बता लेता हूं आपको बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। क्या है नाम? बुलिश इंगल्फिंग। अब ये इंगल्फिंग अपन एज इट इज रहने देंगे, यहां पे एक चीज और लगाएंगे, इसे बोलेंगे बियरिश इंगल्फिंग। ओके, तो ये एक फॉर्मेट है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। ये 2 टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न है। एक फॉर्मेट 2 टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न का एक और है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा। यहां मैं लिखूंगा बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब मुझे पता है ये हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, हरामी नाम लेते से आपको आपके दोस्त की याद आ गई होगी, ठीक है चलता है, लेकिन हाँ ये वो वाला नहीं है। ये हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, इसका मतलब ही अलग है, इसका मीन ही अलग है। मैं कैंडलस्टिक पैटर्न बनाऊंगा तो मतलब बताऊंगा कि यहाँ पे हरामी का क्या महत्व है, क्या मतलब है। ओके, अब यहाँ पे एक और आता है बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। क्या आएगा? बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो गाइस ये 2 टाइप्स, देखो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ये दोनों फॉर्मेट जो है आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी से। देखो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपका एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होगा, मतलब मार्केट आपका इस प्रकार अप ट्रेंड में चल रहा होगा। यहां पे अगर इंगल्फिंग या हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, अगर बियरिश बना तो मार्केट यहां से क्या हो जाएगा? बेरिश हो जाएगा। मतलब सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग का और हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, दोनों का एक बार साथ में ले लेते हैं। इन दोनों की खासियत क्या है, क्या पहचान है? सबसे पहली बात, दोनों ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, ठीक है। ट्रेंड रिवर्सल है मतलब मार्केट आपका, अभी बहुत अच्छे से बताऊंगा ये, अभी मतलब मार्केट आपका ये छोड़ते हैं, सबसे पहले इनको पहचान लेते हैं ना। सबसे पहले इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर लेते हैं। इंगल्फ का मीन होता है निगलना। दोस्तों ये वर्ड्स इसीलिए मैं यूज कर रहा हूं, निगलना या हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स का वर्ड क्या होगा, उसका मीनिंग क्या होगा, वो भी एक क्यूरियोसिटी आप बना के रखिएगा। तो ये वर्ड्स इसीलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। आपकी याददाश्त के लिए चीजें बहुत जरूरी। तो इंगल्फिंग का मतलब होता है निगलना। अब अगर मैं यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग की बात करूंगा, ठीक है, तो बुलिश इंगल्फिंग आपकी डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए। ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ट्रेंड अभी आपको क्लियर किया मैंने जस्ट 2 मिनट पहले ही, आपको पता है, ठीक है। तो यहां बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड में चलनी चाहिए। अब कैसी ये बुलिश इंगल्फिंग आपकी दिखेगी? देखो एक सपोर्ट, अब सपोर्ट क्या होगा बताऊंगा, लेकिन एक डाउन ट्रेंड में आपका इस प्रकार का एक रेड कैंडल बना, ठीक है, और इस प्रकार का एक ग्रीन कैंडल बना। अब यहां पे दोस्तों समझिएगा, ये जो रेड कैंडल है, हमेशा रेड कैंडल ऊपर से ओपन होता है और नीचे क्लोज होता है। इसके क्लोजिंग के नीचे मतलब एक गैप डाउन पे मार्केट ओपन होता है, यहीं कहीं पे एक अगला कैंडल ओपन होता है, अगली कैंडल ओपन होती है, और वो जो क्लोजिंग देती है वो अपनी प्रीवियस रेड कैंडल के हाई पे देती है। मतलब जो अपनी रेड कैंडल है ये वाली, ये पूरी कवर हो जाएगी इस ग्रीन कैंडल से। ये जो रेड कैंडल है ये पूरी कवर हो जाएगी इस ग्रीन कैंडल से, तो हम इसे क्या बोलेंगे?
हाँ भाई, आपने बिल्कुल सही समझा। हम इसे बोलेंगे अपना हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। सॉरी, इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे इसे। बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न आपका इस प्रकार का फॉर्मेट होता है। अब जब भी मार्केट अगला कैंडल इस प्रकार ग्रीन बनाएगा तो अपन इसके ब्रेकआउट पे जो है यहीं कहीं पे एक एंट्री लेंगे, ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस ये रखेंगे, ये इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। ओके गाइस, ये आप समझिएगा, ये आपका बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग क्या होता है, देखो आपने अभी क्या सीखा, बुलिश इंगल्फिंग आपका एक डाउन ट्रेंड में बनेगा और इसके बनने के मार्केट का ट्रेंड अप होगा। ये सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पे कभी मार्केट में ट्रेड, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पे मार्केट में कभी ट्रेड नहीं होता है। ये कहां बने हैं, क्या सिचुएशन है, मार्केट का क्या स्थिति है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता यहाँ पर रखेगा, ठीक है। तो स्विंग्स क्या है मार्केट के, जो अपनों ने भी ट्रेंड्स के लिए समझा था, तो वो भी अपन इसमें एडिट करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ एक एक कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, फिर इन सभी को बाद में लास्ट में जाके मिक्स करेंगे। ओके, समझिएगा। तो यहां पे अपनों ने क्या समझ लिया, बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। सेम स्थिति आप समझिएगा, मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब यहां पे ऊपर पे क्या बन गया, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बन गया। अब अगला जो रेड कैंडल बना है ना, वो गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद नीचे आया और मार्केट जहां ये प्रीवियस कैंडल ओपन हुआ था उसके लो में यहां पे जो है मार्केट क्लोज किया। एंट्री कहां बनेगा, नेक्स्ट कैंडल जब भी इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा यहां पे अपना एंट्री बनेगा, स्टॉप लॉस यहां पे बनेगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं, आप में से बहुत ज्यादा एडवांस भाई लोग भी मेरे साथ जुड़े होंगे, मुझे पता है, ठीक है। बहुत सारे कमेंट करेंगे, सर ये क्या बता रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। अभी तक तो कमेंट कर भी दिए होंगे, लेकिन रुको, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, ये जितना इजी आपको दिख रहा है इतना इजी होने नहीं वाला है। लेकिन हाँ, आप इसको जितना इजी तरीके से समझोगे उतना इजी तरीके से आप कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन एग्जीक्यूशन कर पाओगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, चीजों को समझिएगा। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो होगा काम का। ऐसा वीडियो, इतना इजी वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, तो ये आपका एक क्या हो गया, इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इंगल्फिंग में स्वाभाविक बात है, सेकंड कैंडल आपका फर्स्ट कैंडल को निकलेगा, सेकंड कैंडल ये रहा और फर्स्ट कैंडल ये रहा, जो भी सेकंड कैंडल है वो अगर फर्स्ट कैंडल को निकलता है तो अपन इसे बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। अगर सेकंड ग्रीन हुआ तो इंगल्फिंग बुलिश है, और अगर सेकंड रेड हुआ तो इंगल्फिंग आपका बेरिश है, ठीक है। फटाक से यहां पे चलते हैं अपन बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न्स का मतलब क्या होता है, इसे बोलते हैं बेबी एंड मदर कैंडल। ओके, प्रेग्नेंट लेडी में, प्रेग्नेंट लेडी कैंडलस्टिक पैटर्न जैपनीज में ऐसा बोला जाता है ना। अब क्यों बोला जाता है, इसको ये नाम क्यों दिया गया, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो इस प्रकार का बनेगा। सबसे पहले मान लीजिए एक अप ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये लो हरे ले लेते हैं अप ट्रेंड के लिए, ये यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट का इस प्रकार से। अब गाइस यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनता है, और अगला कैंडल जो है इस ग्रीन कैंडल यहां क्लोजिंग किया, लेकिन एक गैप डाउन ओपन होता है रेड कैंडल, और इसी कैंडल के अंदर जो है अपना क्लोज हो जाता है। थोड़ा सा उल्टा है, इंगल्फिंग में सेकंड बड़ा था, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बड़ा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार क्लोजिंग हो जाता है। अब इसका जो अगला कैंडल बनना चालू होगा वो जब भी जो अपना फर्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक करेगा, तब अपन यहां पे क्या करेंगे, एंट्री, स्टॉप लॉस, फर्स्ट कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस, ठीक है। टारगेट तो अपन देखो यार डिपेंड करेगा मार्केट क्या है, अगर यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है तो यहां तक के टारगेट रखेंगे, टारगेट्स का कोई फिक्स नहीं है, तो पहले ये चीज समझो आप, ठीक है ना। तो ये आपका एक इंगल्फिंग हरामी कैंडलस्टिक, सॉरी हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। अब इसे देखो मदर एंड बेबी इस प्रकार भी बोला जाता है। अगर मैं क्या करूं, ये कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस प्रकार से बन रहा है ना, कुछ इस प्रकार से बन रहा है। मैं सिर्फ ये पेंटिंग और ड्राइंग इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपको इसका स्ट्रक्चर याद रहे। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, यहां से इसे कनेक्ट कर दूं और इस प्रकार इसको कनेक्ट करूं, तो क्या एक प्रेग्नेंट लेडी जैसा दिख रहा है, इसका लाइक थोड़ा सा एडजस्टमेंट करिएगा, दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये इस प्रकार आपको शो होगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये तो आपका हो गया बेरिश हरामी, मतलब अप ट्रेंड के टॉप पे बना है, सेकंड कैंडल रेड है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन है, तो ये आपका क्या हो गया, बेरिश हरामी। अगर यही आपका एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल है, ये एक रेड कैंडल है, मतलब बेरिश कैंडल है। अब ये यहां पे क्लोज हुआ है, आपको पता है, इसी के गैप अप में एक ओपन होता है, और इसी फर्स्ट कैंडल जो रेड है आपका, इसी के अंदर एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे
ये एक ग्रीन कैंडल है, ये एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। और इसी कैंडल के हाई और लो के अंदर फर्स्ट जो रेड कैंडल था उसी के अंदर अपना कैंडल जो है ग्रीन वाला क्लोज हो जाता है। अब जब भी मार्केट क्या करेगा, इस फर्स्ट कैंडल का हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस जो है लो का रखेंगे, ये इसका ऐसे रहेगा। तो आई होप आपको यहाँ पे कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ चुके हैं। देखो सब याद रखिएगा, पेन और कॉपी लेके बैठे हो तो नोटबुक में लिखते रहिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीजें। तो यहाँ पे अपन जो है एक पहला कॉन्सेप्ट था आपका ट्रेंड्स का, वो समझ चुके हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट था आपका कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, ठीक है, कैंडलस्टिक्स का वो समझ चुके हैं। लेकिन अभी तो टू टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक समझे हैं अपनों ने। सिर्फ क्या समझा है यहाँ पे अपनों ने, बुलिश, सॉरी, यहाँ पे अपनों ने इंगल्फिंग और हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न समझे। ये तो थे दो प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ठीक है, यहां पे मैं उसको ड्रॉ कर देता हूं। ये होता है एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न, क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल। अब इसमें क्या हुआ है, यही मार्केट ओपन हुआ है, यहां मार्केट लो लगा है, यहां मार्केट हाई लगा है, मतलब मार्केट ऊपर भी गया, मार्केट नीचे भी गया और वापस बीच में आके जो है क्लोज हो गया। मतलब ये कैंडल मार्केट का, ये 5 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 1 डे टाइम फ्रेम का हो, ये दर्शाता क्या है, ये दर्शाता है कि भैया यहां ओपन होता है मार्केट, है ना, और यहीं से मार्केट ऊपर जाता है, यहां पे सस्टेन नहीं हो पाता है, यहीं से मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाता है, यहां पे मार्केट सस्टेन नहीं हो पाता है और वापस यहीं आ जाता है। मतलब जहां इसने अपना यहीं पे ओपन किया और यहीं पे क्लोज कर देता है, ये होता है आपका न्यूट्रल। इसमें क्या शो होता है, इसमें मतलब मार्केट में जो बायर और सेलर है, जो मार्केट में बायर से जो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं और जो मार्केट के सेलर से जो मार्केट को नीचे लेके आना चाहते हैं, उनमें जो फाइट हो रही होती है वो मार्केट दर्शाता है, रिजल्ट किसी भी साइड नहीं निकलता। अब इंटरेस्टिंग क्या है, इस कैंडल को हम किस प्रकार ट्रेड करें, इसका क्या यूटिलाइजेशन है, क्या ये बुलिश है कैंडल या ये आपका बियरिश है। देखो ये चीज तो हो नहीं सकती क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया ये कैंडलस्टिक पैटर्न है न्यूट्रल। अब इसको अपन किस प्रकार यूज करें, इसको अपन रिवर्सल के तौर पे यूज करें, रिवर्सल जो भी स्पेलिंग है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में लीजिएगा, इसको अपन रिवर्सल के, या इसको हम ट्रेंड कंटिन्यूस के, ट्रेंड कंटिन्यूस कैंडलस्टिक पैटर्न्स के यूज में, लाइक इसमें माने कि हाँ भैया ये आपका ट्रेंड कंटिन्यू करता है। दोस्तों ये कैंडलस्टिक पैटर्न रिवर्सल भी है और यही कैंडलस्टिक पैटर्न आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी। किस प्रकार, अब यहां पे जब भी डोजी बनता है तो ये तो न्यूट्रल हो गया। अब यहां से समझिएगा मार्केट एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज देता है और इसका हाई ब्रेक होता है। हाई का बहुत ज्यादा महत्व है, हाई ब्रेक होता है, आप यहां पे क्या लोगे, एंट्री, कॉल साइड का एंट्री लोगे और स्टॉप लॉस इस डोजी के लो का। ओके, चलो ऐसा नहीं होता है, ये एक और डोजी बना, इसके नीचे अगले दिन का कैंडल या अगले 5 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज होता है इस लो के नीचे। यहां पे क्या होगा अपना एंट्री, स्टॉप लॉस क्या होगा इसके हाई का, अपन यहां पे सेलिंग का ट्रेड लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न, न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसे क्या बोलते हैं भाई, ये भी नाम लिख लो, डोजी, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कितने कैंडलस्टिक पैटर्न समझ लिया आपने, पता है आपको, टोटल दो तो इंगल्फिंग हो गए, दो हरामी हो गए, दो आपके डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। अब ज्यादा नहीं समझेंगे, दो कैंडलस्टिक पैटर्न और समझेंगे, इसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न का जो चैप्टर है वो यहाँ पे क्लोज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्योंकि अपनों को पूरा आज प्राइस एक्शन इसी वीडियो में समझना है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो दोस्तों ये होता है हैमर, ये होता है इन्वर्टेड हैमर, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। देखो ऐसा एक बहुत क्लियर कर देता हूं, अब यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन है ना, बहुत शूटिंग स्टार पता नहीं क्या क्या नाम दे दिए जाते हैं, समझिएगा, मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं जो मेन स्थिति है। हाल फिलहाल में हो क्या रहा है, मार्केट आपका एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न ये मार्केट बनाता है, ये ग्रीन हो रेड हो कोई मतलब नहीं, मार्केट का स्ट्रेंथ ये शो कर रहा है। अब यहाँ पे मार्केट क्या करता है, एक कैंडल बनना चालू करता है, यहां से मार्केट का कैंडल बनना चालू करता है ओके समझिएगा, यहां से थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है, यहां से थोड़ा सा मार्केट नीचे आता है। अब नीचे से बायर्स का प्रेशर आता है, एंड टाइम पर यहीं पे मार्केट क्लोज हो जाता है। तो ये तो यहां ओपन हुआ, ठीक है, यहां क्लोज हुआ और यहां तक इसने लो मारा, तो ये नीचे से अपनों को एट द एंड में मार्केट का क्या मिला, एक विक मिला। ये देखो इस कैंडलस्टिक पैटर्न की खासियत है, इसकी जो बॉडी है उसकी तुलना में इसकी विक जो है 2 से 3 गुना तक हो सकती है, जितनी लंबी विक उतना ज्यादा मार्केट का बाइंग प्रेशर।
ओके, डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनना चाहिए, स्थिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है हमारी। तो दोस्तों अब जब भी मार्केट इसका हाई ब्रेक करेगा अपन मार्केट में एज ऑलवेज एंट्री करेंगे, इसके लो का एसएल डालेंगे और ये मार्केट का अपना एक काफी अच्छा ट्रेंड रहेगा। अब सेम अगर इन्वर्टेड बनता है, ये आपका अप ट्रेंड के टॉप पे बनेगा, तो अपन इसके लो पे क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, जब भी इसका लो ब्रेक होगा इसके हाई का एसएल डालेंगे। ये चीजें समझ लीजिएगा। अभी हाल फिलहाल में ये भी हो रहा है कि इन्वर्टेड हैमर आपका बॉटम पे बन जाता है, ठीक है, सेम कंडीशन, इसका हाई ब्रेक होगा, अपन मार्केट में फिर भी कॉल का एंट्री लेंगे। रीजन क्या है, आप यहां पे क्या हो रहा है ना, जो ये लास्ट में सेलर्स आए थे यहां से यहां तक इन्होंने प्रेशर मारा, लेकिन जब वापस मार्केट में बाइंग आई और ये हाई टूटा, मतलब ये एक जो सेलर था उनका एक लेवल बनाया था कि भाई इस प्राइस पॉइंट से अपन मार्केट को नीचे धकेलेंगे, उन्होंने धकेला। अब वापस अगर बायर्स आए और उनमें कहीं ना कहीं ये कैपेबिलिटी, ये क्षमता है कि वो भैया इस लेवल को ब्रेक कर पाए, वो इस लेवल को ब्रेक कर पाए, तो यहां पे क्या होगा, मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग क्रिएट होगी और यही के हाई पे अपन क्या करेंगे, बिल्कुल 110% सही बात है, एंट्री लेंगे, इसके लो का स्टॉप लॉस लेंगे। बहुत सारे भाई लोग कह रहे हो सर कितना इजी है ना, ये सब नहीं है, इजी नहीं है, ये सिर्फ चार्ट पे दिख रहा है, आगे आगे देखो होता है, क्योंकि इनको मिक्स करना पड़ेगा। क्या क्या सीख लिया दोस्तों, ट्रेंड सीख लिए ना, सीख लिए ट्रेंड, सीख लिए कैंडलस्टिक, सीख लिए। अब समझेंगे अपन चार्ट्स, व्हाट इज चार्ट पैटर्न। बहुत यार देखो इन चीजों ने ना तो मचा रखा है मार्केट में, इंस्टाग्राम पे रील्स ही रील्स, भैया एम पैटर्न बनेगा मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा, पैसा बनेगा ही बनेगा, डब्ल्यू बनेगा मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, सबको पता है, सबको ए टू जेड सबको पता है ना क्या है चार्ट पैटर्न, फिर भी आपको समझाना तो मेरा मकसद है ना। देखो एक मैंने स्विंग्स के अकॉर्डिंग होता है चार्ट में, आपको बताता हूं, जो अपनों ने फर्स्ट टॉपिक समझा ना, फर्स्ट टॉपिक क्या था, व्हाट इज ट्रेंड्स, वही ये चार्ट पैटर्न सारे कैसे किस प्रकार। मैंने क्या समझाया, मार्केट नीचे आया यहीं पे समझिएगा, वापस यहां से ऊपर गया, अगर मार्केट इसका ये वाला स्विंग ब्रेक नहीं कर पाया, नहीं कर पाया, यहाँ पे सेलर था, यहाँ पे मार्केट का स्ट्रॉन्ग सेलर था, मार्केट में यहाँ पे बाइंग वीक हो गई, यहां से मार्केट को नीचे धकेला गया, अब ये लास्ट स्विंग पे आ गया मार्केट, ठीक है, ये लास्ट स्विंग पे आ गया। अब मैंने क्या बोला, अगर ये स्विंग ब्रेक हुआ तो मार्केट में सेलिंग आएगा, यहां से मार्केट में क्या चलेगा, यहां तक तो चल रहा था हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लेकिन यहां पे हायर हाई बना नहीं, ये क्योंकि प्रीवियस हाई ब्रेक होगा तो हायर हाई, तो ये तो आपका न्यूट्रल हो गया, मतलब लाइक एक नॉर्मल हाई बना। अब यहां से मार्केट नीचे आया और ये नया स्विंग इसने क्रिएट किया, तो ये तो हो गया लोअर लो, क्योंकि प्रीवियस लो से ये लो पे, तो ये आपका क्या बन गया, अब ये जो ऊपर का है सिर्फ एक शेप दिख रहा है, आप ध्यान से देखो इसको, ये जो एक सेकंड, ये जो ऊपर का आपको इस प्रकार का शेप दिख रहा है, ये वाला, इससे क्या बोलते हैं, इसका नाम पढ़ लीजिएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं, एक तो इसको बोलते हैं डबल टॉप, और इसकी शेप थोड़ी सी एम जैसी दिखती है तो एम पैटर्न बोलते हैं। अब इसमें कोई जादू वगैरह नहीं है, इसको सिर्फ बायर और सेलर का स्ट्रेंथ समझिएगा कि भैया प्रीवियस मार्केट हाई जो है ये वाला ब्रेक नहीं कर पाया और यहां से मार्केट में सेलर आए और इन्होंने क्या किया, जो लास्ट स्विंग मार्केट का बनाया था जहां से बाइंग गई थी उसे ब्रेक किया तो मार्केट में सेलिंग आ गई। इतना सा इसका बहुत छोटू सा कॉन्सेप्ट है, आ गया समझ में। देखो ज्यादा लंबा खींचेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट ये इजी बताना है, टफ नहीं करना, और लॉजिक समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ए एम बना डब्ल्यू के नीचे पैसा, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मजा तभी है ना जब एक्चुअल में मार्केट थोड़ा सा अपनों को समझ में आए, मार्केट के स्विंग्स समझ में आए, मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आए, ठीक है ना। तो अगला पैटर्न के ऊपर चल चलते हैं, अगला पैटर्न का क्या सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे जो अगला पैटर्न बन रहा है वो मार्केट का एग्जैक्टली इस प्रकार का पैटर्न है, मतलब वो ये लोअर लो मार्केट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, यहां पे वापस ऊपर आ जाता है, यहां पे नीचे आता है, ये स्विंग मार्केट का जो लोअर लो है वो ब्रेक नहीं होता, यहीं से मार्केट में बाइंग आती है, और जो मार्केट का ये लोअर हाई स्विंग रहता है, अगर ये मार्केट से ब्रेक कर देता है तो यहां से मार्केट क्या करता है, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन चलाता है। इसकी आकृति कैसी है, इसे हम बोलते हैं डबल बॉटम, ठीक है। डबल बॉटम क्यों बोलते हैं, सबसे पहले तो ये भी ट्रेंड रिवर्सल, ये भी मार्केट का डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, अप ट्रेंड में चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे एक और दो बॉटम आपको देखने को मिल गए होंगे, इसी को अपन डब्ल्यू भी बोलते हैं क्योंकि इसमें आकृति डब्ल्यू वाली है, ठीक है। तो ये आपका डबल टॉप डबल बॉटम हो गया। एक और कैंडल, एक और आपका बहुत महत्वपूर्ण चार्ट पैटर्न है, ये मार्केट का एक चल रहा है, यहां से मार्केट क्या किया, ऊपर गया,
ये क्या हो गया, हायर हाई, सॉरी हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। मार्केट यहीं से नीचे आता है इस स्विंग के पास, मतलब मार्केट ये स्विंग तोड़ा, इसके ऊपर सस्ते नहीं हुआ है ना, इसके ऊपर सस्ते नहीं हुआ, मार्केट नीचे आया। फिर यहाँ पे जो बायर्स बैठे थे इस स्विंग पे, याद रखिएगा इस जोन पे जो बायर बैठे थे, इन्होंने मार्केट को वापस उछाला, क्योंकि इन्होंने ही यहाँ से मार्केट को उछाला था। अब मार्केट पहली बात तो इस स्विंग से बहुत नीचे आ गया, सेकंड थॉट जो लास्ट यहाँ से मार्केट में सेलिंग आया था इस जोन से, ये सेलर भी यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं, भैया ऊपर वालों ने भी थोड़ा सा प्रेशर दे दिया है मार्केट को नीचे डालने के लिए, तो यहीं से भी मार्केट आपको सेलिंग देता है। अब अपन इंतजार करते हैं कि ये जो मार्केट का एक डबल बार जिसने बाइंग दी, ये जोन मार्केट का ब्रेक हो जाए। अगर ये मार्केट का एक जोन ब्रेक होता है तो यहाँ अपन एंट्री करते हैं पुट साइड के लिए, और अपन मार्केट में क्या बनते हैं, बेरिश बनते हैं, क्योंकि ये वैसे भी एक लो हो चुका होता है, सॉरी ये वैसे भी एक हाई बन चुका होता है, और ये मार्केट का लो हो चुका है। अब अगर यहाँ पे एक नीचे हाई बना तो ये क्या हो जाएगा, आपका लोअर हाई हो जाएगा, और अगर वापस मार्केट लास्ट स्विंग तोड़ा तो ये आपका लोअर लो, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी। ये भी टेक्निकल है, इसको बोलते क्या है, तो क्योंकि बोलना आजकल ना नाम पता होना चाहिए, और मेरा मानना है नाम पता होना और काम पता होना चाहिए। ये इस प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसे बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, शैम्पू नहीं है आपका, कैंडल चार्ट पैटर्न है जो ट्रेंड रिवर्स करता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एक लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है, और ये इसका सिर है, इसे बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तीन पहाड़ियां है। लेकिन हाँ, इसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए जो मैं बताया। तो ये आपका अप ट्रेंड के टॉप पे बनेगा, ब्रेकडाउन करता है लास्ट स्विंग, तो अपन मार्केट में सेलिंग करेंगे। देखो अभी भी बता रहा हूँ, सबको साथ में जोड़ के लास्ट में वापस अपन चर्चा करेंगे, चार्ट पे भी चेक कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसी प्रकार का एक और होता है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, यहाँ मार्केट वापस ऊपर आता है, लास्ट स्विंग के आसपास आता है, वापस यहाँ से सेलिंग लेता है, जो लास्ट इसका क्या बना था, लोअर लो बना था ये वाला, इसी के आसपास मार्केट आता है, यहीं से बाइंग क्रिएट करता है, और ये जो लास्ट इसके दो लोअर हाई बने इन्हें ब्रेक कर देता है। तो ये क्या हो गया, कुल मिला के ये इस प्रकार का उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर, अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ बाइंग बन जाएगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर भी अपनों ने कितने अभी तक चार जो है ये चीजें समझ ली। एक और होता है, कुछ भी नहीं है, ये लेवल है आपका, हायर हाई हायर लो चल रहा है, मार्केट क्या करता है इस प्रकार से, ठीक है, पहले दो डबल टॉप था, अब ये होता है ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न। मार्केट कंटिन्यूसली इस लेवल से बाइंग देता है, फिर बाइंग देता है, वो इस लेवल से सेलिंग आती है, इस लेवल से सेलिंग आती है, इस लेवल से सेलिंग आती है, और थर्ड अटेम्प्ट भी मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करेगा। तो अपनों को मार्केट में स्विंग्स के अकॉर्डिंग चलना है। अपने लिए महत्वपूर्ण क्या है, मार्केट के स्विंग्स से, ये चार्ट पैटर्न्स नहीं है। मैं आपको स्विंग्स से क्यों समझा रहा हूँ, ट्रेंड्स क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये स्विंग ब्रेक हुआ, मार्केट नीचे जाएगा, ये क्या हो गया आपका ट्रिपल बॉटम, एग्जैक्टली है ना, ए सॉरी ट्रिपल टॉप। ये भी आपका मार्केट के टॉप पे बनना चाहिए, अप ट्रेंड के टॉप पे बनना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे नीचे है, लोअर ट्रेंड में है, और मार्केट इस प्रकार बॉटम नीचे 3 बना देता है और यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉटम, है ना, ट्रिपल बॉटम। ये भी रिवर्सल है, तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें इस प्रकार एक लाइक दो टॉप थे, इसमें क्या होगा 3 टॉप होंगे। हेड एंड शोल्डर में क्या होगा, एक इस प्रकार का सिंग निकला हुआ रहेगा। यही मार्केट है ये, और ये सारे पैटर्न सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे बने हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं मार्केट के स्विंग। ये सीख लिया ना भाई, स्विंग ये सबसे महत्वपूर्ण है। स्विंग पे ही मार्केट के स्टॉप लॉस लगते हैं, स्विंग के ही मार्केट के बायर सेलर्स बैठते हैं। इसके बीच में आप मत करो मस्ती। अगर आपने स्विंग पकड़ लिया ना, फिर मार्केट आपका है। स्विंग समझो आप, मार्केट का स्विंग बन कहाँ रहा है, अब स्विंग कहाँ बन रहा है ये कौन बताएगा। अब आया ना टॉपिक, यहाँ पे कैंडलस्टिक हो चुके हैं, चार्ट्स हो चुके हैं, मेन इंपॉर्टेंटली, और इसकी पूरी डिटेल्स कितने कैंडलस्टिक है, इसकी पूरी वीडियो मैंने बना रखी है, वो वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, लिंक डालूंगा मैं, क्योंकि मैंने अपलोड कर रखी तो देखना आपका फर्ज है। चार्ट्स की पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ट्रेंड्स का आई थिंक मैंने बना रखा है, और नहीं भी बनाया तो इसे समझा दिया बहुत डिटेल में, तो ये 2-3 की तो मैं लिंक दे दूंगा। अब यहाँ पे एक चीज आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक, सपोर्ट। इन सबको यूटिलाइजेशन कैसे करना है, सबको सीखना है पहले।
रेजिस्टेंस आई थिंक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी के साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ सीखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन। क्या सीखेंगे? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ सीखेंगे ट्रेंड लाइन। व्हाट इज ट्रेंड लाइन? वीडियो मुझे पता है थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन चीजों को समझ लो अगर वाकई में प्राइस एक्शन समझने के मूड में हो। देखो भैया सपोर्ट क्या होता है, एक ये इस प्रकार से अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं, समझिएगा। मार्केट ऊपर ब्रेकआउट किया, यहां पे आता है सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा ऊपर जाया, वापस ट्रेंड इसने डाउन किया, जिस प्रकार भी हो, वापस यहां पे आया, वापस से इसने बाइंग ली। यहां पे अगर मार्केट 2 बार बाइंग ले चुका है तो ये मेरा एक सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब देखो कोई गिर रहा हो उसको अगर सपोर्ट मिलेगा तो वो रुकेगा, तो ये मार्केट का वही सपोर्ट है कि मार्केट जहां पे गिर रहा है, ऐसा प्राइस पॉइंट जहां पे मार्केट में बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, एक चीज समझ लो, 500 का लेवल है, ठीक है। अब मुझे पता है कि मैं सिर्फ बाइंग करूंगा तो 500 के लेवल पे आएगा मार्केट, तभी करूंगा। तो जब भी मार्केट 500 के लेवल पे आएगा मैं मार्केट में बाइंग कर लूंगा। ये एक ऐसा एक लेवल, ऐसा आपका हॉरिजेंटल लाइन आपका, जहां पे मार्केट आता है और वहां से मार्केट में बाइंग आती है, वो आपका सपोर्ट कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत इजी समझ गया यार। व्हाट इज रेजिस्टेंस? मार्केट हायर ट्रेंड में चल रहा है, इस लाइन के पास जाता है, एक लेवल के पास जाता है, मान लो 40,000 का लेवल है, इसके पास गया, मार्केट में सेलिंग आ गई, फिर हिम्मत करी, फिर पास गया, फिर सेलिंग आ गई, फिर हिम्मत करी, फिर पास गया, फिर सेलिंग आ गई। तो ये लाइक 2 टाइम अगर मार्केट ने रेजिस्ट कर दिया है, तो या तो अब इसके ब्रेकआउट में मार्केट बहुत अच्छा आप जाएगा, या फिर इसके नीचे से मार्केट रेजिस्ट करके आ जाएगा। रेजिस्ट मतलब क्या होता है? रुकावट, या अपन इसको ऐसा समझे, ऐसा प्राइस पॉइंट जहां पे आपका जो सेलर है, जो बिकवाली करने वाला है, जो मंदेड़िया है, जो मार्केट में सेलिंग देखना चाह रहा है, सेलिंग ला रहा है या सेलिंग करना चाहता है, वो एक ऐसा प्राइस पॉइंट है। जैसे मैंने नीचे से 39,500 से कोई पोजीशन बना ली, मेरा व्यू था मार्केट 40,000 पे जाएगा, मैं 40,000 पे जाके सेल कर दूंगा, तो वो आपका क्या हो गया? वो आपका हो गया एग्जैक्टली रेजिस्टेंस। जहां मार्केट रुक रहा है, जहां से मार्केट में सेलिंग आ रहा है, वो आपका रेजिस्टेंस हो गया। ये आपका हो गया, क्या क्या हो गया भैया? क्या क्या हो गया? आपका हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइन, व्हाट इज ट्रेंड लाइन? आपका मार्केट जो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना के चलता है ना, तो इसमें नीचे से अगर अपना एक सपोर्ट के लिए ट्रेंड लाइन डाल दे, इस प्रकार से एक जोन बना दे, ठीक है, जहां से मार्केट कंटिन्यूसली बाइंग लेता है, मतलब एक लेवल ये भी तो हो गया, इसे आप डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल सकते हो, ठीक है, जहां मार्केट क्या कर रहा है, यहां से सपोर्ट लिया, यहां से सपोर्ट लिया, यहां से सपोर्ट लिया, तो ये एक ऐसा एक नॉर्मल लाइन जहां पे मार्केट स्विंग्स क्रिएट कर रहा है, यहीं पे आता है बाइंग कर लेता है, फिर यहीं पे आता है, फिर बाइंग कर लेता है। एक होता है इस प्रकार की मार्केट यहां पे आता है, बाइंग कर लेता है, तो ये तो हो गया नॉर्मल सपोर्ट। लेकिन अगर मार्केट इस प्रकार आ रहा है तो इसे हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये सपोर्टिव ट्रेंड लाइन। रेजिस्टेंस का क्या होगा? डाउन ट्रेंड मार्केट का चलेगा ना, तब मार्केट में रेजिस्टेंस बनेगा, मतलब मार्केट आता है सेलिंग, मार्केट आता है सेलिंग, मार्केट आता है सेलिंग, तो ये आपका रेजिस्टेंस। जब भी मार्केट इससे ब्रेक करेगा ट्रेंड लाइन को, ठीक है, तब मार्केट में अपन बाइंग करेंगे। ये हो गया आपका सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। इस पे भी डिटेल वीडियो वो भी बताएंगे। अब इनको मिक्स्ड कर देते हैं थोड़ा सा, जो कि मुझे लगता है यही एक मेन है जहां आप प्राइस एक्शन को थोड़ा सा मिक्सड अप करके समझोगे, ठीक है, ओके। अब मैंने आपको क्या क्या सिखाया, एक बार वो मैं काउंट करूंगा जिससे आपको थोड़ा सा पता चले। ट्रेंड्स, कैंडल स्टिक्स, थर्ड थिंग थी चार्ट्स, फोर्थ थिंग थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड एग्जैक्टली ट्रेंड लाइंस, ठीक है। इन तीनों का काम एक ही है, या तो मार्केट में बाइंग करवाना एक लेवल पे, और या मार्केट पे एक लेवल पे आके सेलिंग करवाना। ये मार्केट का आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मेनली जो है वर्क होता है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों चारों चीजों का जो मिक्सडअप है, इन चारों चीजों का मिक्स्ड वो मार्केट का सेलिंग कहलाएगा, मतलब लोग वो मार्केट का प्राइस एक्शन कहलाएगा। अगर आपने 4 चीजें सीख ली जो मैंने यहां पे सिखाई, तो ये मार्केट में आपको क्या देगी? ये आपको मार्केट में एग्जैक्टली प्राइस एक्शन सिखा देगी। अब चलते हैं यार, थोड़ा सा चार्ट समझ लेते हैं ना, थोड़ा सा चीजें क्लियर हो, ठीक है। यहां पे सबसे पहले डे टाइम फ्रेम पे लेके चलूंगा, थोड़ा बड़ा ही चलते हैं, ठीक है। हमेशा अगर आपको मार्केट का इंट्राडे समझना है तो डे टाइम फ्रेम समझ लो, इंट्राडे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ओके गाइस। तो लेट्स सी,
मार्केट में यहाँ अगर देखा जाए, थोड़ा इसी प्रकार समझे, टेक्निकली समझे ना। सबसे पहले मार्केट का यहां से ये रुकिए, लिखने का लाने दीजिए मुझे। ओके, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप चीजों को समझिएगा। यहाँ पे मैं एक, देखो ये मार्केट का जो भी था, यहीं से अपन मार्केट को लेके थोड़ा सा डे टाइम फ्रेम से अपन बैंक निफ्टी को समझ रहे हैं। बैंक निफ्टी आप सबकी चाहिए थी। ओके, यहाँ से मार्केट ने सबसे पहले इतना बड़ा डाउनफॉल दिया। प्रीवियस मार्केट का आई थिंक ये स्विंग था जहां मार्केट जो है रुका था। ये मार्केट का स्विंग मार्केट यहीं ब्रेक कर चुका था। यहाँ से मार्केट में थोड़ी सी सेलिंग आना बनता था, और ये हाई था, ये लो था। यहाँ पे मार्केट क्या करा, इस प्रकार, थोड़ा सा मैं लाइन ड्रॉ करूंगा, थोड़ा इजी से रहेगा। ठीक है, ये मार्केट क्रिएट किया, ये सपोर्ट क्रिएट किया, क्योंकि यहां से बाइंग आई, फिर यहां से बाइंग आई। अब यहां पे एक चीज क्रिएट कर रही है मार्केट, वो है आपकी ट्रेंड लाइन। यहां से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन इस प्रकार ड्रॉ करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा यहां दिक्कत करेगा मेरे को, यहां से एक ट्रेंड लाइन इस प्रकार ड्रॉ करूंगा, आप देखोगे नीचे सपोर्ट बन चुका है और ऊपर मार्केट के ट्रेंड लाइन है। ये भी एक चार्ट पैटर्न है, लेकिन इसको अपन प्राइस के बिहेव से समझे तो मार्केट में ऊपर से जो है प्रेशर देखा जाए तो यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया, लेकिन सपोर्ट एक ही जगह पे खड़ा है। मतलब अब इस देखो ऐसा है ना, सीधा सा गणित चलता है, एक दीवार है, इस दीवार पे एक हथौड़ा अपन मार देते हैं, कुछ नहीं होगा, दो हथौड़ा मार देते हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूसली इस पे हैमर मारोगे तो ये दीवार वीक होगी और दीवार टूटेगी। ठीक है, वही सीन है। तो ये मार्केट का क्या हुआ, एक जोन बनाया इसने डे टाइम फ्रेम पे, और एक चीज ऊपर से तो मार्केट क्या कर रहा है, लोअर हाई और लोअर हाई क्रिएट करके आ रहा है। मतलब मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेयरिश हो रहा है, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, अब मार्केट क्या किया, इसने ये भी स्विंग तोड़ा मार्केट पहले ही, क्योंकि देखो हायर हाई तो बना नहीं रहा है और लोअर हाई क्रिएट कर रहा है, मतलब मार्केट में बेयरिशनेस आ रही है, हर हाई जो है इसका लो पे बन रहा है। ठीक है, अब वापस मार्केट डाउन तो तोड़ा, वापस कहां गया है, एग्जैक्टली इसी लेवल पे गया, यहां पे गया, वापस सेलिंग है, यहां पे ये वापस एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया, इसे बोलते हैं बेरिश टू साइडवेज मार्केट। वापस यहां पे गया, डब्ल्यू बनाया, आप सभी का क्या बनाया, अपनों ने जब भी पढ़ा ना डब्ल्यू पैटर्न, ये यहां से वापस यहां पे, ना ये स्विंग तोड़ा ना ये स्विंग। अब मार्केट क्या किया, ये लास्ट वाला स्विंग तोड़ दिया, ये स्विंग तोड़ दिया, वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया। क्या ये वापस इस स्विंग को तोड़ने में सक्षम रहा, द आंसर इज नो। ठीक है, अब तक मार्केट का डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहां पे क्या चलेगा, यहां पे दो स्विंग अपनों को मिल गए दोस्तों, एक ये स्विंग था, एक मार्केट का ये स्विंग था। अब ये स्विंग अगर मार्केट तोड़े, ब्रेक डाउन करे, तो मार्केट में क्या है, सेलिंग है। मार्केट यहाँ पे इसके आसपास भी नहीं आया और डायरेक्टली ब्रेक, यहीं पे मार्केट का क्या हो जाता है, एक अप ट्रेंड चल जाता है। स्टॉप लॉस यहां का रख सकते हैं ऐसे, ये देखो क्या चल रहा है, डे टाइम फ्रेम पर आपने क्या क्लियरली समझ लिया, मार्केट अभी हाल फिलहाल की स्थिति में नीचे से एक डब्ल्यू बनाया, और डब्ल्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण था ये ट्रेंड, ये नेकलाइन, और ये ब्रेकआउट करते से मार्केट बूम हुआ, कोई दो राय नहीं, मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है। डे टाइम फ्रेम पे अपनों को ये समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपनों ने क्या क्या अभी टेस्ट क्या क्या कर लिया, ये क्या हुआ, ये आपका सपोर्ट हो गया, ये क्या हुआ, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, मार्केट सेलिंग लिया, मार्केट सेलिंग लिया, आपका ट्रेंड हायर लो, सॉरी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, मतलब स्विंग्स। ठीक है, ये स्विंग तोड़ा, ये ट्रेंड लाइन आपका चल रहा है, यहां पे आपने लगभग अगर बात की जाए ट्रेंड समझ लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस यहां पे आपने समझ लिए, क्योंकि यही आपका एक सपोर्ट बना, यही आपका एक रेजिस्टेंस बना। आपने ट्रेंड लाइन समझ ली, ट्रेंड समझ लिया, एक और चीज आती है कैंडलस्टिक पैटर्न, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहां पे अपनों को रेजिस्टेंस ढूंढना है, ये एक रेजिस्टेंस है आपकी ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये आपकी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। यहां पे मैं ना एक काम करता हूं, ये नॉर्मल ट्रेंड लाइन लगाता हूं जो थोड़ा सा परफेक्ट रहेगा आपको समझने में। ये आपका एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस और आपका यहां पे ये है, थोड़ा सा जोन लगाने पड़ेंगे ना भाई। ये आपका एक और रेजिस्टेंस है। दोस्तों जवाब दीजिएगा, ये क्या बना, ये आपका बना इंगल्फिंग, एक छोटा सा रेड, एक छोटा सा ग्रीन और एक बड़ा सा रेड, बियरिश इंगल्फिंग, नीचे आया, ये क्या हैमर बना आपका 110% बना, ये देखो ये क्या बना, इंगल्फिंग बना 110% बना।
ठीक है, वापस आपके लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही आपके कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वर्क करेंगे, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ओके, यहां पे देखते हैं, देखो यहां पे एक डोजी बना है, एक डोजी बना, गेप अप हुआ, मार्केट नीचे आया तो मतलब ही नहीं, वापस इसी रेंज में आ गया मार्केट। ये देखो एक रेडी कैंडल था, है ना, लेकिन वापस मार्केट ने इसी डोजी के ऊपर ब्रेकआउट किया। अब यहां पे तीन कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक है न्यूट्रल, इस न्यूट्रल के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ है, एक है आपका हरामी सॉरी इंगल्फिंग, एक रेड कैंडल, इसके एक ऊपर ग्रीन कैंडल। इन्हें लो का स्टॉप लॉस लगाओ, मार्केट में बाइंग क्रिएट करो ना भाई। चलो छोड़ो, ये देखो हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, मैंने क्या बोला, इस प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे। आपको याद हो तुमने इस प्रकार ड्राइंग करी थी मदर बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न, वो बना है यहाँ पे बियरिश हरामी। मार्केट आया नीचे, आया ना भाई, ये देखो ये न्यूट्रल है, ये इस प्रकार का कैंडल आपका न्यूट्रल है, ऊपर भी है नीचे भी है। इसके हाई पे क्या कैंडल क्लोज हुआ है, यहां हुआ है, इसी का स्टॉप लॉस डाल दीजिएगा आप, मार्केट गया। ये देख लो वापस एक न्यूट्रल डोजी मिला, डोजी ही मिला है, ये देखो इसके हाई पे कैंडल क्लोज मार्केट। मैंने आपको जो समझाया, मैंने आपको जो अभी कुछ मिनट्स में आपको जो ज्ञान दिया, आपको जो नॉलेज दिया, अगर आप टेक्निकली उसको समझ लेते हो तो ये प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन बिहेवियर है, टोटल एकदम प्योर, एकदम प्योर प्राइस एक्शन है। जो बहुत ज्यादा मेनली इंपॉर्टेंट होता है वो यही है। अब इस बेस पे क्या पैसा बनता है दोस्तों, ये नहीं आता होगा बहुत सारों को, लेकिन बहुत सारों को आता है, आप में से बहुत सारों को आता होगा, आता है लेकिन पैसा नहीं बनता। इसका एक ही रीजन है, टाइमिंग यार। टाइमिंग का क्या करें, कहां कहां एग्जीक्यूशन करें, है ना, ये मेन है। ये आपने अगर ढूंढ लिया टाइम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिर तो कैंडलस्टिक पैटर्न आपको भी पता है। यहीं पे देख लो, ये एक सपोर्ट है, देखो हमेशा ये भी बताता हूं, एक रेजिस्टेंस है वो टूटने के बाद सपोर्ट बनेगा, एक सपोर्ट है वो टूटने के बाद रेजिस्टेंस। आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ये सपोर्ट था, टूटा तो रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क किया, ये सपोर्ट था, टूटा तो रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क किया, लेकिन जब ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट धमाल किया। ये ट्रेंड लाइन थी, रेजिस्टेंस ले रही थी, कभी से मार्केट में सेलिंग दे रही थी, ये ब्रेकआउट हुई, यहां पे इंगल्फिंग बना। अब सपोर्ट पे अगर इस प्रकार का कैंडलस्टिक बनता है तो मार्केट ऊपर जाएगा ना। सॉरी, ये थोड़ा सा, ये यहाँ पे कैंडलस्टिक थोड़ा सा अलग है, ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट है, ओवरऑल ट्रेंड का रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ पे अपन चर्चा नहीं करते इस चीज की। तो आई होप आपको ओवरऑल जो मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाह रहा हूं दोस्तों, वो समझ में आया होगा कि ये आपका प्राइस एक्शन है, ठीक है ना, आपका मोटा मोटा प्राइस एक्शन ये है। अब ये तो डे टाइम फ्रेम पे, इसको आप 15 मिनट पे देखेंगे, ठीक है। अपन इस कैंडल में सिर्फ लास्ट की जो कैंडल है इसमें अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे, इसमें फिर 5 मिनट देखेंगे, क्योंकि इंट्राडे है, अपन फिर इसमें एक एक छोटा छोटा सपोर्ट ढूंढेंगे, रेजिस्टेंस ढूंढेंगे, उसके ऊपर सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो भी ट्रेड बनेगा उसको एग्जीक्यूशन करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे इस चीज को समझिए, अगर सिर्फ आपको प्राइस एक्शन आता है तो क्या आपका पैसा बनेगा? अब मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं क्या बोलूं आपको, मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, बनेगा? आपको क्या लगता है, कमेंट कर दो, फिर मैं जवाब देता हूं। कर दिया कमेंट? नहीं किया होगा इतनी जल्दी, फिर भी सुनो। क्यों बोल रहा हूं नो? इतना सब कुछ समझाया क्यों जब पैसा नहीं बनना था? देखो वीडियो ये बन रही है रात के 2:30 बज रही है, अभी 2:27 है ना, तो यहाँ पे पहले क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। आपको कचरा नहीं भरना है दिमाग में, है ना, थोड़ा सा चीज़ों को क्लियर लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरी एक क्लास देख लिया आपने तो आपका पैसा बन जाएगा, या आपका इस प्रकार की कोई गलत फहमी हो तो दूर कर लेना। अब क्यों नहीं बनेगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि प्राइस एक्शन पे पैसा नहीं बनेगा? अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बड़े से बड़ा खिलाड़ी ये बोलता है कि सिर्फ प्राइस एक्शन आप समझ लो पैसा बन जाएगा, ऑप्शन डेटा हटाओ, कोई मतलब नहीं, ऐसा बोलते हैं। मैं भी बोलूंगा ऑप्शन डेटा मत देखो, मत देखो, एक बार कह दिया मैंने, मैं तो देखूंगा, अगर मुझे सहायता मिलती है उस चीज से तो मैं तो देखूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूं भाई, है ना। अब क्यों नहीं बनता पैसा? अब यहां पे ना दोस्तों, सिर्फ ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्राइस एक्शन को लेके चलोगे तो आप डूब जाओगे, आप पैसा डुबा दोगे, बहुत सारे लॉस कर रहे हैं, ठीक है। आजकल तो लाइक ओवर ही लॉसेस ही हो रहे हैं लगभग सभी के,
मान के चलो 90% तो लॉस कर ही रहे हैं, 10% पैसा कमा रहे हैं, और इसी रेस में आप भी आ जाओगे अगर इतना सा नॉलेज लेके मार्केट में ट्रेड करोगे। तो इसको समझ के सिर्फ सीखना है, लाइव मार्केट में इसे चार्ट पे बना के ड्रॉ करना है, पैसा नहीं लगाना है, अभी सीखना है। बिगनर है तो पैसा बना ना बनने का देखो बहुत बड़ा रीजन अब मैं आपके सामने रियलिटी रख देता हूं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये सबको पता है यार कि 1 रुपए के रिस्क पे 2 रुपए का रिस्क, 1 रुपए के रिस्क पे 2 रुपए कमाओ और पैसा बन जाएगा। 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो 20 पॉइंट बनाओ और पैसा बन जाएगा। पता सबको है, करता कोई नहीं है, 99% लोग नहीं करते हैं। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपकी सबसे बड़ी गलती है अगर आप जो है हाल फिलहाल ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग में लॉस ले रहे हो। पता है ना रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है? 1 रुपए का रिस्क 2 रुपए का रिवॉर्ड। यहाँ पे अगर मैं यहाँ का स्टॉप लॉस डाल रहा हूं तो मुझे ये जितना यहाँ का रिस्क है इसका इंटू 2, मतलब यहां से अगर लगभग लगभग अगर बात की जाए तो इतना मुझे टारगेट चाहिए। इसका फायदा ये है कि यहां से मान लो मेरी एक्यूरेसी, लाइक मेरी टाइमिंग्स काफी ज्यादा बेकार है। मान लो मैं 10 ट्रेड करूं, 10 में से मेरा 5 सक्सेस हो, लेकिन हाँ मैंने क्या किया, रिस्क रिवॉर्ड अच्छे हैं। जो सक्सेस है 5, इनमें मैंने कितने, अगर देखो समझना, 2 पॉइंट का रिस्क लेता हूं, 4 पॉइंट में कमाता हूं, है ना। अब 10 ट्रेड में से 5 खराब हुई, मतलब 2 पॉइंट के रिस्क, मतलब 10 पॉइंट मेरे गए, और 5 सक्सेस हुई, मतलब मेरे पास 20 पॉइंट आए। 20 माइनस 10 कर दूंगा तो भी मेरे पास 10 पॉइंट तो सेफ बचेंगे। ओवरऑल तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा। अगर मेरी 5 ट्रेड भी सक्सेस है, 50% भी एक्यूरेसी, उसके बाद भी मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। इससे बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मुझे पता है आपसे नहीं हो पाएगा, लग रहा है थोड़ा ईगो हर्ट हो रहा है, लेकिन चीजों को समझो, हो जाएगा अगर आप फोकस करोगे। देखो यार मोस्टली से तो नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपसे तो उम्मीद कर ही सकता हूं कि भाई आप करोगे और 110% करोगे। दोस्तों अगर थोड़ा भी अपने आत्मसम्मान की भावना, अगर ट्रेडिंग करनी है तो ये चीज मैनेज कर लेना। ये सिर्फ आप के लिए बोल रहा हूँ। बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। चलो ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज कर लिया। अब यहां पे आपको देखना पड़ेगा आपका पार्ट 2, मनी मैनेजमेंट। सेकंड थर्ड चीज होगी आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना होगा, ठीक है। फोर्थ थिंग होगी आपको आपका साइकोलॉजी थोड़ा सा बिल्डअप करना पड़ेगा, ठीक है। आपको आपका जो भी माइंड सेट है, आपका जो भी साइकोलॉजी हो, आपको थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। आपको यहां पे किसी भी बेस में भावुकता से कोई भी निर्णय नहीं लेना है। भावुकता क्या होती है? कुछ खोने का गम, कुछ पाने की खुशी, भावुकता कहलाती है भाई। यहां पे आपने, अगर आपने लॉस कर लिया, जो लॉस कर लिया उसको रिकवर करने का माइंडसेट आपका आएगा, क्योंकि आपने आपका पैसा खोया है, और वो पैसा खोया है उसे पाने के लिए आप एफर्ट मारोगे। वो एफर्ट आप मत मारिएगा, पैसा बन जाएगा, कर पाओगे। फियर ऑन ग्रीड, मतलब लाइक कि मार्केट में आपने सुन लिया होगा, बहुत सारे डायलॉग बहुत बड़े बड़े ने मार चुके हैं, तो मेरा बोलने का कोई ज्यादा औचित्य बनता नहीं है, फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज होती है फियर, एक होती है ग्रीड। अब इसी को देखो, अपन ना इंडियन से थोड़ी इंग्लिश अपनी हो सकती है कमजोर, तो अपन इसको थोड़ा सा हिंदी में डेवलप कन्वर्ट कर लेते हैं। फियर मतलब होता है डर। किस चीज का डर यार? ट्रेड लीग गलत हो जाएगी, इस चीज का डर, यही डर होता है मेन। तो ये डर की वजह से बहुत सारे ट्रेड्स ले नहीं पाते हैं कि ट्रेड, अरे यार गलत हो गई तो क्या करूंगा। गलत तो होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके सारे 100% ट्रेड एक्यूरेट होंगे, और अगर आपको ऐसा कोई भी बड़े से बड़ा यूट्यूबर, कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेडर बोलता है कि मेरी एक्यूरेसी 100% है, तो उसके भाई कमेंट्स में 2-4 गालियां दे दो। हेट नहीं फैला रहा हूं, वो आपको मूर्ख बना रहे हैं यार। दोस्तों समझो, 100% एक्यूरेसी नहीं होती मार्केट में। अगर आप एक प्रॉपर ट्रेडर है तो नहीं होगी। आपको तो मैनेज करना पड़ेगा, आपको पैसा बनाना पड़ेगा, स्लो एंड स्टडी, आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ये जो मैंने बताया ना, ये सारी प्रोसेस है रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना। ऐसे हर जगह थोड़ी ट्रेड लेंगे, जहां रिस्क रिवॉर्ड बनेगा वहां ट्रेड लूंगा। मेरे दिन का 1000 रुपए का रिस्क है, मेरे स्टॉप लॉस मुझे 1000 रुपए वाला मिलेगा तब ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, नहीं मिलेगा नहीं करूंगा। अगर मेरा मनी मैनेजमेंट मेरे को कहता है कि भाई दिन के आप एक
1000 रुपए ही खर्च कर सकते हो। मेरे को एक ट्रेड लेना है, तो अब मेरे को बैंक निफ्टी के जहां पर लगभग जो है कितने का स्टॉप लॉस बनेगा आपके, आई थिंक ना बैंक निफ्टी का 40 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बनेगा ना। 40 इंटू 25, 25 चौक 100, मतलब 1000। जहां पे बैंक निफ्टी का 40 पॉइंट्स का एसएल बनेगा ना, लॉजिकली ऐसा नहीं कि मेरे को 1000 रुपये देने, तो मैं मतलब स्टॉप लॉस बन रहा है मेरा 60 पॉइंट का और मैं जबरदस्ती बादशाह बन के यहाँ पे 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाऊं, फिर मार्केट आए मुझे 1000 का नुकसान करवा के फिर वापस मार्केट ऊपर 200 पॉइंट जाए, तो ये लाइक सॉरी 80 पॉइंट ऊपर जाए, तो ये चीज तो नहीं होगी ना। जहां मुझे 1000 रुपए का रिस्क बनेगा, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा, वहीं मैं एग्जीक्यूशन करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा किसी भी कंडीशन में। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको देखो, क्योंकि क्या है ना, ये मार्केट चल ही रहा है, दिन रात कंटिन्यूसली चल रहा है, पिछले इतने सालों से चल रहा है। आप नहीं थे इस मार्केट में, जब भी चल रहा है आप हो तो भी चलेगा, आप इसमें से अपना कैपिटल डिमेट खाली करके चले जाओगे तब भी चलेगा। तो इस मार्केट को आप कितना ही पैसा दे दो, इसको फर्क पड़ना नहीं है। तो यहां से आपको अपने आप से डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि अपनों को जब मार्केट, देखो ऐसा होता है ना, अगर आप एक क्रिकेटर है और वाकई में आपका एक शॉट अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप हर बॉल पे उसी शॉट खेलने का ट्राई करोगे तो आप रन नहीं बना पाओगे, आउट हो जाओगे, बहुत जल्दी आउट हो जाओगे। लेकिन अगर आपके एरिया में वो बॉल आती है, आपको पता है इस बॉल पे मेरा ये शॉट बहुत अच्छा है, जो मेरा मेन शॉट ही यही है, अगर वो बॉल आपको मिल रही है, एक ओवर में 2 बॉल भी मिल रही है, तो उन 2 बॉल पे खेल लो, बाकी अपने आप को सेव कर लो, विकेट मत दो। यही है मार्केट का फंडा, ठीक है। अगर ऑब्वियस, क्योंकि मार्केट आपका डेली चल रहा है, आपको आपका कैपिटल सेव करना है, तो आप पैसा बना लोगे। तो यहाँ पे इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इस वीडियो को यहीं थोड़ा सा समाप्त कर देता हूँ। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इस प्रोसेस को समझिएगा, मैंने जो समझा है इस पूरे चीजों को दिमाग में बिठाइएगा, थोड़ा बहुत ईगो हट करिएगा, मतलब ईगो हट मतलब ना गुस्सा नहीं, चीजों को समझिएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है मार्केट में, अंडरस्टैंडिंग लाइएगा। आपका अगर मनी मैनेजमेंट नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, तो वो भी डेवलप करिएगा। प्राइस एक्शन ये था जो मैं आपको समझा, इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन डेटा पर भी वीडियो चाहिए तो मिनिमम में देखो, इस वीडियो पे ज्यादा लाइक की एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप 500 लाइक्स मिनिमम कम से कम इस वीडियो पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो 500 लाइक्स और 100 कमेंट्स बनते हैं, ठीक है। अगर ये कर देते हो तो 110% आप बता दीजिएगा ऑप्शन चेन पे, अगर आपको वीडियो लाइव चाहिए, मनी मैनेजमेंट पे चाहिए, साइकोलॉजी पे चाहिए, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस प्रकार का वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। डेली अपन इस चैनल पे लाइव आते हैं मॉर्निंग 9 बजे से, दिन में 3 बजे तक अपन इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे जो है लाइव भी रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, आपको हमारे साथ जुड़ के मजा आएगा। डेली मार्केट को लाइव ऑब्जर्व करते हैं, वीडियो रिपीट कर दे रहा हूं, अगर अच्छा लगा है सो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक ये ध्यान रखिए, मस्त रहिए, जुड़े रहिए द बिग बुल 420 के साथ। मिलते हैं।